4 साल पहले भी एक हमने यहाँ पर मीटिंग करी थी जिसमें से आप कई पत्रकार जुड़े, उसका लाभ हुआ जसवां परागपुर को, देरा को और कुल मिला के हिमाचल को। तो सबसे अच्छी बात यह रही कि इसका संज्ञान जो है वो मुंबई में जो शिपिंग कंपनीज है उन्होंने भी लिया। और आज से 2 साल पहले एक डेनमार्क की कंपनी है मर्स्क लाइन, और उसके बाद में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है TS रहमान, जहाँ से मैं भी पढ़ा हूँ, तो उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट इन मर्चेंट नेवी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में 3,50,000 इंडियन सीफेयर्स हैं, जिसमें करीब करीब सिर्फ 3,500 लड़कियां नौकरी करती हैं। तो वो 3,500 की संख्या बढ़े, इसलिए सरकार ने भी ये सिस्टम शुरू किया। तो वो कंपनियों को हिमाचल में हम लेकर आए, उन्होंने इंटरव्यूज़ ली और रिटर्न टेस्ट हुए, लड़कियां बॉम्बे गई, फिर माँ बाप भी एग्री हुए। तो हिमाचल की करीब करीब 28 लड़कियों को पिछले 1.5 साल में हम लोग GP रेटिंग CCMC कोर्स में एम्प्लॉयमेंट दिलवा पाए। तो यही मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मैंने ट्रेनिंगशिप रहमान को हर 6 महीने में बुलाता हूँ। तो वो फिर आ रहे हैं 27 तारीख को DAV में, और एक माँ ज्वालामुखी के पास एक स्किल सेंटर है, वहाँ पर हम प्रोग्राम रख रहे हैं। और गर्ल्स इन मर्चेंट नेवी को लेकर आज ये लेकर आए हैं। तो एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी है, और मेरे को लगता है कि सही रास्ता सही समय पर पता लग जाए, कई लोगों के भाग्य बन जाते हैं। तो आज उस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप सब आए। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सो दैट अगर कोई बेटियाँ इंटरेस्टेड हैं मर्चेंट नेवी में, वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। और मुझे लगता है कि ये एक तो 2 बेटियाँ इसमें जहाज़ पे जाकर आई हैं, एक बेटी भी जहाज़ पर जाएगी। तो हम सब देहात से ही हैं, यहीं से हैं, जसवां परागपुर और देरा साइड से ही हैं। एंड आई थिंक वी आर डूइंग अ गुड जॉब, सो वी वांट टू टेक इट टू द पीपल। सर, लड़की जैसा इस फील्ड में आए तो उसके लिए क्या कोई कार्यक्रम है स्पेशल, जैसे आप कर रहे हैं, कुछ जागरूकता अवेयरनेस कैंप लगे, स्कूल में जाएं या कॉलेज में जाएं? बिल्कुल, ये हम लोग जाते रहते हैं स्कूल कॉलेजों में, बट मुझे लगता है जिस स्केल का ये कार्यक्रम चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट को लेकर अगर सुखू सरकार जी ने ये कहा है कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, तो वो सिर्फ सरकार देगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार दे, साथ में लोग भी मिलकर इसमें प्रयास करें। तो हम लोग तो लगे हुए हैं इसमें, और अवेयरनेस कैंपेन के तहत ये DAV स्कूल ने हमें बुलाया है, और हमें जो बुलाता है वहाँ चले जाते हैं। तो कोई भी स्कूल कॉलेज अगर हमको बुलाएगा, विल गो देयर। और जब हमने पहली बार डाडा सिबा में किया था, तो ये बेटियां वहाँ पर आई थी, वहाँ पर हम लोग अपना लर्निंग सेंटर चलाते थे इंग्लिश वाला। तो फिर मेरे को लगता है कि वो अवेयरनेस कैंपेन का हमें फ़ायदा हुआ। और ये अवेयरनेस कैंपेन बिना मीडिया के, बिना जनमानस तक पहुँचने वाले माध्यमों को लेकर नहीं होता। सो दिस कैंपेन इज़ ऑन, और ये 365 दिन चलता है। इसके लिए लोग मेरे को संपर्क भी करते हैं, हर दिन 8-10 फ़ोन आ जाते हैं। तो बेटियों के लिए बड़ा स्पेसिफिक वाला कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं कि 1 जुलाई को कोर्स शुरू होगा ट्रेनिंगशिप रहमान में मुंबई में, जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 40 वैकेंसी हैं। कम से कम मेरा ये मानना है कि कम से कम 8-10 हज़ार लड़कियाँ इसमें अप्लाई करेंगी। अब मेरी कोशिश ये है कि 40 की 40 जो है लड़कियाँ वो हिमाचल से हों। वो थोड़ा मेरा अपना बायस है हिमाचल को लेकर। तो ये है सर जागरूकता के लिए। लड़कियों में तो ऐसे कोई केसेस आज तक सामने नहीं आए। उसका कारण ये है कि लड़कियों के लिए बड़ा स्पेसिफिक है, कंपनी स्पॉन्सरशिप देती है तो आप ट्रेनिंग करने जाते हैं। जहाँ तक लड़कों का सवाल है, GP रेटिंग में अगर आपने कोर्स करना है तो पूरे हिंदुस्तान में हर साल 10,000 बच्चे पास आउट होते हैं, नौकरियाँ सिर्फ 500 हैं, और करीब करीब 9,500 बेरोजगार रहते हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने रूलिंग दी है कि इतनी ट्रेनिंग आप नहीं दे सकते। आज तक किसी ने उधर कंटेम्प्ट का केस नहीं डाला। पर मुझे लगता है अगर किसी को मर्चेंट नेवी में जॉब चाहिए तो पहले वो स्पॉन्सरशिप और कंपनी से फर्म लेटर ले, उसके बाद में ट्रेनिंग करें, ना कि ट्रेनिंग करने के बाद नौकरी ढूंढे। क्योंकि ये एक ऐसा बड़ा अच्छा लुक्रेटिव सा बिजनेस भी है कई लोगों के लिए, और इसके कई लोग शिकार हुए हैं। हमारे जसवां परागपुर के और कई छोटी छोटी कंपनियों में चले जाते हैं लोग बिना बताए, फिर जब पता लगता है तो देरी हो जाती है। तो ये मेरे को लगता है कि इलीगल एजेंट्स और लीगल एजेंट्स का जो फ़र्क है वो DG शिपिंग की वेबसाइट में आप देख सकते हो। उसमें जो हिंदुस्तान की 500 कंपनियां हैं उनके एड्रेसेस हैं, नाम है, ऑफिस के एड्रेस है। तो मुझे लगता है नौकरी ढूंढने जाना है तो ऑफिस जाना चाहिए, ना कि व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया के माध्यम से आप नौकरी ढूंढकर मर्चेंट नेवी में जाएं। मैं सरकार से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि मेरे को लगता है कि सरकार अपना ही काम कर ले उतना बहुत है। सो ये बेटी को तो फ़ायदा हुआ सुक्खू जी का, है ना। आपको बोलना चाहेंगे, आप एक अपना परिचय देकर? मेरा नाम नेहा है, मैं गाँव बुआला की स्थायी निवासी हूँ। मैं पहले सर के सेंटर में जाया करती थी। सर ने वहीं पे सेंटर खोला हुआ था, तो वहीं पे सर आते जाते रहते थे। तो सर ने हमें गाइड किया, तो हमने वैसा ही किया, और हमने मुंबई में फिर ट्रेनिंग की। उसके बाद हम मतलब शिप पे गए। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद उसके बाद हमें शिप पे गए। क्या तनख्वाह दी जहाज पर? कितने डॉलर मिलते थे? $600। $600 इंडियन करेंसी में कितना बनते हैं? हाँ,
इंडियन करेंसी में कितने बने? 50,000 हाँ ये तो 50,000। 50,000 कितने 6 महीने आपने हाँ जी 6 महीने आपने किया। और ये इनके तो पेरेंट्स भी नहीं है, तो सुकू जी ने 50,000 रुपये दिए थे इनको, स्पेशल स्कॉलरशिप दी थी। भारत सरकार भी स्कॉलरशिप देती है, 2.5 लाख रुपए फीस है, बट करीब करीब 1.5 लाख रुपए सिर्फ स्कॉलरशिप से ही आ जाते हैं बच्चियों के पास में। और निशा भी जहाज पर जाकर आई है 6 महीने। और गोरे थे आपके साथ, क्या मस्ट लाइन में थोड़ा परिचय हो गया? सो माई सेल्फ निशा एंड मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया था जब मैं कॉलेज में थी। तो मेरे कॉलेज के सामने, मेरे कॉलेज का नाम टाटा सीबा है, उसके सामने एक कंप्यूटर सेंटर था, वो निःशुल्क संजय प्राशर जी ने खोला हुआ था, तो हम वहाँ जाया करते थे कॉलेज के बाद। तो वहाँ पे सर एंड हमारे कंपनी के कुछ एम्प्लॉय वगैरह एंड प्रिंसिपल जो जहाँ से मैंने अपनी ये कोर्स किया है पूरा, वहाँ के प्रिंसिपल ये सारे आए थे। और कैंपस एक कैंप था, लाइक जैसे एक बताया जाता है कि ये मतलब मर्चेंट नेवी क्या है क्या नहीं, उसके बारे में ये सब चीज़ें हमें बताई जा रही थी वहाँ पे। तो मैंने उस चीज़ को ज्वाइन किया और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से देखा कि कैसे क्या है क्या नहीं, तो फिर घर पे बात किया। तो ये सब करके सब कुछ इंट्रांस एग्ज़ाम हुआ, उसका मुंबई जाके इंटरव्यू हुआ, उसके बाद हमारा वही फिजिकल ग्राउंड एंड 6 मंथ का हमारा फिर कोर्स हुआ मुंबई में, ट्रेनिंगशिप रहा हमारा मुंबई। और उसके बाद फिर हमारे एग्ज़ाम वगैरह क्लियर हुए, हमारी सिलेक्शन हुई, तो उसके बाद हम फिर जहाज़ पे गए। और जो मेरी कंपनी है उसका नाम मर्स्क है, वो डेनमार्क की कंपनी है। सो हमारे साथ बेसिकली बाहर के लोग होते हैं, इंडियन होता है क्रू बट बाहर की ज़्यादा। कोई जहाज पे कभी कोई तूफान देखे, कोई दिक्कत तो नहीं आई ऐसा? मतलब सिर्फ आदमी लोग होते हैं, कोई और भी लड़कियां थी जहाज पे? लड़कियां सिर्फ 2-3 थी, लाइक जैसे मैं थी, एक मेरे साथ और ट्रेनिंग थी और एक डेकेड थी बस। और तूफान वगैरह की बात करें तो मतलब हाँ, हमारा जैसे 4 घंटे हमें डेक पे रखते थे ड्यूटी के लिए और 4 घंटे में ब्रिज पे हम ट्रेनिंग तो हमें सिखाया जाता था। तो जब हम ब्रिज वॉच करते थे तो ऑफिसर के साथ, तो फिर उस टाइम पे हाँ तूफान वगैरह बहुत सारा हमने देखा सब, मतलब। और मज़ेदार बात यह है कि ये 2 बहनें हैं एक घर में, और दोनों बहनों की सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हो गई। फीस के पैसे नहीं हो रहे थे, मदर कपड़े सिलाई करती थी, बड़ी गुर्बत रही, बट बड़े मुश्किल से 1-1 रुपया जोड़ कर फाइनली उन्होंने दोनों बहनों को कराया। एक बहन जहाज़ पर है और ये मलोट से हैं, तो अभी ये भी जहाज़ पे जा रही हैं 20 तारीख को, है ना? अभी नेक्स्ट मंथ जा रही हैं। एक छोटा सा परिचय हो जाए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अंशिता है और मैं हिमाचल ऊंचा बोलो। प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट उन्ना से बिलोंग करती हूँ, लेकिन बेसिकली मैं रहती मलोट में हूँ। और मेरी मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन 12th के बाद हुई। सर ने वहाँ पे टाटा सीबा में कंप्यूटर सेंटर खोला है, मेरे को वहीं से पता लगा कि मर्चेंट नेवी क्या है। सर ने हमें गाइड किया, फिर मैंने एग्ज़ाम दिया वहाँ से, और फिर हमारा मुंबई में जाके इंटरव्यू हुआ, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई, अब जाके मेरी ज्वाइनिंग है नेक्स्ट मंथ। और मेरी सिस्टर है, वो भी जहाज़ पे है। मेरा सिंपल मानना है कि अगर कोई भी बेटी ने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, संजय पराशर का मोबाइल नंबर आपके माध्यम से दे रहा हूँ, वो मेरे को कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। कल भी मैं वॉलीबॉल टूर्नामेंट था वहाँ पर गया हुआ था नारी में, वहाँ पर भी एक बेटी मिली, फिर मैंने रात के रात ही उसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया था। तो मुझे लगता है समय है अभी थोड़ा हमारे पास, 1 महीना। तो मेरा मोबाइल नंबर है 99 304 6703 9930467030। एक ही फ़ोन नंबर है, आप जब मर्जी मेरे को फ़ोन कर लीजिए या व्हाट्सअप कर दीजिए। और आप सब पत्रकारों का धन्यवाद। हमारे यहाँ की बेटियाँ जब जहाज पर गई, मैं एक अच्छी बात बता देता हूँ क्यों डिमांड आ रही है हिमाचल गर्ल्स की। ये इसलिए आ रही है कि जब इन्होंने जहाज पर काम किया, इनकी अप्रेजल रिपोर्ट्स और इनका आचरण जहाज पर इतना अच्छा था कि उन्होंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल, हमको इस साइड की लड़कियां ज़्यादा चाहिए। तो कंपनियां भी हमारे ये जो प्रेजेंट गर्ल्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस के दम पर और लड़कियों को जॉब मिल रहा है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ हिमाचल की बेटियों का। रोजगार के और संसाधन बने यहाँ पर, इसके लिए आप सब जनता का आशीर्वाद लेता हूँ। जय वापस।